आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? सर हम ये जानना चाहते हैं, ये धनी का जो रुपए कार्ड है, ये मंगाने का जी, कोई जी। चार्ज भी लगता है क्या? जी, बिल्कुल सर। सर इसके लिए आपको अपने एप्लीकेशन से ही आपको अप्लाई करना होता हैगा। उसका अच्छा, चार्ज भी रहता है सर। कितना? सर 188 रुपीज़ चार्ज रहता है उसका। कितना? सर 188। 188। जी। अच्छा। अच्छा, हर महीने भी इसका कोई चार्ज लगता है या फ्री है? सर जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा, फर्स्ट टाइम ही पेमेंट देना होता है इसमें आपको। 118 रुपए। जी। उसके बाद जैसे हर महीने जैसे यूज करते हैं तो उसका कोई चार्ज लगता है या नहीं? नहीं सर, कोई चार्ज नहीं लगता उसका, अगर आप फिजिकली कार्ड मंगाते हैं तो। और जब इसको यूज कर एक्टिवेट कर लेते हैं तो उसका कोई चार्ज लगता है क्या? नहीं सर, एक्टिवेट के लिए मैं जानकारी आपकी चेक कर लेता हूँ, लाइन पे बने रहिए। सर आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिवेट करने का कोई चार्ज नहीं रहता है। अच्छा, पहले हमने जब ये कार्ड ऑर्डर किया था तो उसके बाद हमने बात की थी तो बताया था पहले महीने के लिए फ्री रहेगा, फिर 250 जी, रुपए जी, हर। जी, जी, जी। वो लॉकडाउन से पहले था सर, लॉकडाउन से पहले था सर वो। अच्छा, जी, अभी चार्ज लगता है सर 118 रुपीज़। वो तो मंगाने का चार्ज लगता है ये 118 रुपए। जी, और उसके बाद उसके लिए जब, आपके वॉलेट की भी फुल केवाईसी होनी चाहिए सर, अभी आपकी वॉलेट की मिन केवाईसी है। तो वो कैसे होगी फुल केवाईसी? सर उसके लिए आपको मेल करना होगा, बताना चाहूँगा, support@dhani.com पे। ओके। अच्छा। उसमें आपको अपना आधार कार्ड का फ्रंट साइड, बैक साइड और आपको पैन कार्ड का अपना फोटो ये अटैच करना होगा। और लाइन पे बने रहिए सर, मैं चेक कर लेता हूँ। जी। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी सर। जी सर, उसके लिए आपको सर बताना चाहूँगा कि एक DCCL अवेल करना होगा सर आपको। धनी एप्लीकेशन में आपके एक शो कर रहा होगा, एक जी। लोन है छोटा सा, DCCL धनी केयर क्रेडिट लाइन सर। हाँ जी। जी सर, उसको आपको लेना होगा सर, उसके बाद आपकी फुल केवाईसी होगी। क्रेडिट लाइन लोन लिए बगैर काम नहीं चलेगा? नहीं सर, वो लोन आपको अवेल करना होगा, उसके बाद ही आपकी फुल केवाईसी होगी। अच्छा, ये जो कार्ड आया हुआ है हमारे पास धनी का, तो इसे हम एक्टिवेट नहीं कर सकते बगैर उसके? नहीं सर, ये आप एक्टिवेट कर सकते हैं सर, हम्म। धनी रुपए कार्ड को एक्टिवेट कर सकते हैं आप, उसके बगैर भी एक्टिवेट कर सकते हैं सर। लेकिन जब आप बता रहे हो कि अगर फुल केवाईसी नहीं होगी तो हम ट्रांजेक्शन नहीं कर पाएंगे? नहीं सर, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, अभी आपकी मिन केवाईसी है सर, कार्ड तो स्टेटस तो आपका एक्टिव है ना सर, वॉलेट अच्छा। तो आपका चालू है ना। हाँ हाँ। जी सर, और तो इसके उसके लिए जब आप कार्ड मंगाएंगे तो उसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि कार्ड आपका एक्टिवेट कर सकते हैं और कार्ड यूज कर सकते हैं आप। तो मिनी केवाईसी में हम कितना लेन देन कर सकते हैं? अगर हम इसमें 50,000 1 लाख रुपए का अगर ट्रांजेक्शन करें तो कार्ड से कर सकते हैं क्या? नहीं नहीं सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, आप धनी एप्लीकेशन खोलिए, उसमें DCCL लिखा होगा, धनी केयर क्रेडिट लाइन, उस लोन को आपको लेना होगा। जब वो लोन कंप्लीट हो जाएगा आपका, उसके बाद में आपकी फुल केवाईसी हो जाएगी सर। फुल केवाईसी का बता रहा हूँ ये तो मैं आपके लिए। और कार्ड के लिए आपका जो प्रोसेस है, कार्ड अगर आप अपना लेना चाहते हैं तो 118 रुपये उसका एक बार आपको चार्ज देना होगा। उसके बाद में सर आप उस कार्ड को एक्टिवेट भी कर सकते हैं और आप यूज भी कर सकते हैं उस कार्ड को। अच्छा, कार्ड वैसे हमारे यहाँ पर आ चुका है, जैसे अगर उसे एक्टिवेट करेंगे तब 118 रुपए कटेंगे क्या? जी सर। जब एक्टिवेट हो जाएगा? नहीं सर, वो एक्टिवेट के लिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक्टिवेट के लिए तो सर 118 रुपये नहीं कटेंगे, लेकिन जैसे कि आपने कार्ड मंगाया था तो आपने सर आपका अकाउंट में से पेमेंट डिडक्ट हुआ होगा ना सर। डिडक्ट तो बतेरा हो गया, 295 हुए हैं, 295 हुए हैं। सर जैसे कि कार्ड आप जब मंगाएंगे ना तो उसमें सर आपको ऑनलाइन पेमेंट का ऑप्शन आ रहा होगा सर, आपने वहाँ से पेमेंट किया होगा कार्ड मंगाने के लिए। अच्छा अच्छा। जी तो जी। मुझे ये बताइए, इसमें 5% का कैशबैक भी मिलता है क्या? जी सर, वो सुपर सेवर कार्ड में रहता है 5% का कैशबैक सर आपका फ्लैट। अच्छा, तो ये उसी के जरिए काम करेगा ये कार्ड, धनी पे जी कार्ड सर, जो है? नहीं नहीं, उसके जरिए भी काम करेगा सर। और जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँगा कि उसमें आपका अगर टाइम टू टाइम अगर आपका लोन चल रहा होता है तो उसमें अगर आपकी EMI टाइम टू टाइम जाती है तो EMI का 10% आपका सर जनरल वॉलेट में आता है, जो कि आप उसे यूज़ कर सकते हैं, कार्ड से भी यूज़ कर सकते हैं और ऑनलाइन भी यूज़ कर सकते हैं उस पैसे को आप। अच्छा। जी। सुपर सेवर कार्ड और धनी पे कार्ड ये अलग अलग हैं क्या? अलग अलग है सर ये आपके दोनों कार्ड। सुपर अच्छा। सेवर कार्ड सर एक तरीके से ये है कि अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो उसका जो भी शॉपिंग जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसका 5% आपके जनरल वॉलेट में आ जाएगा सर। अच्छा, तो उसका सब्सक्रिप्शन होता है, सुपर सेवर कार्ड का सब्सक्रिप्शन होता है, वो आपको लेना होता है। जब आप वो अवेल कर लेंगे, ले लेंगे, तो उसका 5% का जो कैशबैक रहेगा वो आपका जनरल वॉलेट में आएगा सर, कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं अगर आप। अच्छा, तो उसका चार्ज जी। भी रहता है हर महीने का क्या, 250 महीना? नहीं सर, उसके लिए आपका फर्स्ट मंथ आपका फ्री रहता है, देन उसके बाद सेकेंड मंथ से आपका सर उसमें चार्ज रहता है 250 रुपीज़। 250 रुपीज। जी।
अच्छा, ये कैशबैक अनलिमिट है या कोई मैक्सिमम नहीं लिमिट सर, है? कैशबैक का आपका इसका जो लिमिट रहता है वो मंथ का 500 रुपीज तक रहता है सर। 500? जी 500। इससे ज्यादा नहीं मिलेगा? नहीं सर, ये लास्ट रहता है आपका 500। और 250 कटना ही कटना है अकाउंट ये? अच्छा, 250 रुपए जो चार्ज कटेगा हर महीने, वो अकाउंट से कटेगा या वॉलेट से कटेगा? सर ये आपके वॉलेट से कटेगा चार्ज, मैं आपको बताना चाहूंगा। और इसमें जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि फर्स्ट मंथ आपका फ्री रहता है, सेकंड मंथ से आपका 250 रुपये चार्ज लगता है सर। अच्छा। अच्छा, जो कैशबैक जी हमारा होता है वो तुरंत मिल जाता है या कोई टाइम लगता है? सर, उसका जो कैशबैक रहता है वो आपको तुरंत ही मिलता है सर। क्या वॉलेट में मिलता है या जी बैंक में मिलता है? नहीं सर, ये वॉलेट में आता है आपके। अच्छा। अच्छा, जो कैशबैक जी मिला हुआ होता है वो हम पूरा यूज कर सकते हैं किसी भी ट्रांजेक्शन में? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप उसका जो कैशबैक मिलता है आपको जनरल वॉलेट में आता है। जनरल वॉलेट से आप अपने अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हैं, बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करके। और जनरल वॉलेट से आप अपना यूज भी कर सकते हैं। जैसे अगर आपके पास रुपए कार्ड है तो आप उससे भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि आपके बैलेंस तो आपके जनरल वॉलेट में ही आ रहा है ना सर। जी जी। 5% का जो कैशबैक आ रहा है आपका, एनी एनी ट्रांजेक्शन पे, किसी भी ट्रांजेक्शन पे आपका 5% का कैशबैक रहता है, तो आपके जनरल वॉलेट में आ जाएगा। तो आपका जो अमाउंट है वो काफ़ी ज़्यादा, जब आपका काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो उसके बाद आप उसे यूज़ कर सकते हैं सर। जैसे भी चाहे वैसे यूज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन। मैं काफी ज्यादा, मान लो हमारे उसमें 500 रुपए कैशबैक मिले हुए हैं और 500 या 1000 रुपए हमारे अकाउंट के हैं, तो हम 1500 रुपए अपने ट्रांसफर कर सकते हैं अकाउंट में? जी बिल्कुल सर, अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं। जनरल वॉलेट में आपका कैशबैक आ जाएगा तो उसको आप अपना ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा। अच्छा, ये 500 जी रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा कैशबैक? नहीं सर, 500 रुपये तक ही रहता है सर इसमें आपका कैशबैक। एक बार में या एक महीने में? एक महीने में सर। एक ही बार ले सकते हैं 500 रुपए का कैशबैक? जी सर जी, हर महीने रहता है। मतलब यानी कि आपको सब्सक्रिप्शन, आपका जो मेंबरशिप रहती है वो आपको रिन्यू करनी होती है। उसके बाद एवरी मंथ रहता है आपका 500 रुपीज। अच्छा। जी अनलिमिटेड नहीं है कैशबैक नहीं नहीं कि सर, लिमिट? अनलिमिटेड कैशबैक नहीं है सर। जी पहले था सर, लेकिन अब बट अभी नहीं है। अभी 500 रुपीज कैशबैक है अभी। अच्छा, तो ये ऑफर क्या चेंज होता रहता है क्या? जी सर, चेंज हो जाता है क्या? अच्छा, जैसे मान लो हमने आज 10,000 की ट्रांजेक्शन करी, तो 10,000 के हिसाब से इसमें कम ज्यादा मिलेगा या 5% पूरा मिलेगा? नहीं सर, 5% ही रहता है इसमें आपका, फ्लैट रहता है ये 5%। अच्छा। अच्छा, 500 रुपए मिलने के बाद महीने में हम कितनी भी ट्रांजेक्शन करें फिर कुछ नहीं मिलेगा? फिर कुछ नहीं मिलेगा सर आपको, वो आपको मिल गया वहीं पे 500 रुपये से। अच्छा। जी अच्छा, बैंक में भी ट्रांसफर कर सकते हैं? अच्छा, इसमें जो हम 50,000 या 1 लाख रुपए अगर सुपर सेवर कार्ड में अपने बैंक से डालें और कोई ट्रांजेक्शन करना चाहें तो कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सर, कर सकते हैं आप। उसमें आप अच्छा। अपना बैंक अकाउंट का वो आता है, ऑप्शन आता है सर, बैंक टू ट्रांसफर सर, उसमें कर सकते हैं आप अपना। नहीं, अब जैसे मिनी जी केवाईसी आप बता रहे हैं तो इतना अमाउंट हम कर सकते हैं, जैसे अगर मान मेन लो केवाईसी सर ये रहता है कि फुल केवाईसी अगर आप करना चाहते हैं, फुल केवाईसी के लिए सर आपको बताना चाहूंगा कि इसके लिए आपको एक डीसीसीएल करके धनी एप्लीकेशन में एक लोन है, वो आपको अवेल करना होगा। उसके बाद आपकी फुल केवाईसी हो जाएगी सर। नहीं, जैसे अगर हमारी मिनी केवाईसी है तो 50,000 तक का लेन देन कर सकते हैं हम इससे? पचास मेन हजार केवाईसी से। जैसे हमारी उसमें मिनी केवाईसी है और सुपर सेवर जी कार्ड में हम 50,000 या 1 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं? मिनी केवाईसी में आप 50,000 या 1 लाख तक का क्या कर सकते हैं सर, ट्रांजेक्शन। हाँ हाँ। जी सर, लाइन पे रहिए, मैं चेक कर लेता हूँ। लाइन पे बने रहने के लिए धन्यवाद सर। जी सर। जैसे कि आपका कंसर्न ये है, मतलब आप अपने वॉलेट में 50,000 रुपये जाकर, वॉलेट में 50,000 है तो आप ट्रांजैक्शन के लिए पूछ रहे हैं कि मैं अपना ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ जी वॉलेट जी। से। जी 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 सर, हाँ। वॉलेट से सर आपको बताना चाहूंगा कि आप कर सकते हैं। अगर आपके वॉलेट में 50,000 है तो आप ट्रांजैक्शन कर सकते हैं सर। अच्छा, कर सकते हैं। अच्छा, किसी दुकान पर अगर हमें पेमेंट देना हो तो वो सुपर सेवर कार्ड से हम कैसे दे सकते हैं? सुपर सेवर कार्ड से सर पेमेंट नहीं कर सकते आप। हाँ हाँ। सुपर सेवर कार्ड एक आपके लिए ऐसा सब्सक्रिप्शन है, एक आपके लिए एक ऐसी फैसिलिटी जो आपको 5% का फ्लैट कैशबैक मिलता है उसमें आपको। अच्छा। जी तो मैक्सिमम 500 तक आपको एवरी मंथ मिलता है उसमें आपको सर। अच्छा, किसी शॉप पे मतलब वो पेमेंट नहीं कर सकते? इसके साथ जैसे वो धनी पे आपका कार्ड हमें मिला है तो उसके जरिए हम ये नहीं कर सकते? सर देखिए, सुपर सेवर कार्ड एक अलग है, उसके लिए सब्सक्रिप्शन लेना होता है आपको, उसको अच्छा। अप्लाई करना होता है। बेसिक अच्छा। डिटेल्स आपको अपनी इन्फॉर्म अपनी भरनी होती हैं, जब जाके वो एक्टिवेट होता है आपके लिए। फिर अच्छा। आप एवरी ट्रांजैक्शन करेंगे वॉलेट से तो आपका उसका 5% का कैशबैक आपके जनरल वॉलेट में आ जाएगा सर। अच्छा, ठीक है। धनी पे कार्ड से कोई लेना देना नहीं है इससे? धनी पे कार्ड सर अलग रहता है। धनी पे कार्ड का जैसे ये रहता है आपका वॉलेट का, जैसे अगर आपकी लोन चल रहा है, अगर आपके लोन का टाइम टू टाइम ईएमआई पेड हो रही है आपकी, तो उसका 10% आपके जनरल वॉलेट में आता है। अच्छा अच्छा, ये है। जी अच्छा, ये जो धनी पे कार्ड है आपका, उससे हम एटीएम कार्ड से भी पैसे निकाल सकते हैं क्या? नहीं नहीं सर, धनी पे कार्ड से आप एटीएम से कैसे पैसे निकाल देंगे सर? एटीएम से नहीं निकाल सकते, बस खाली आप उसे यूज कर सकते हैं शॉपिंग्स में, मॉल में, पेट्रोल पंप से। जैसे धनी ऐप में कभी कभी वॉलेट में हम पैसा ऐड करते हैं और बैंक से हमारा पैसा कट जाता है,
और वॉलेट में ऐड नहीं होता है, तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? सर जैसे कि अगर आप धनी वॉलेट से अगर आप अपने बैंक अकाउंट में पैसा ऐड करेंगे तो उसमें 2.75% का चार्ज लगता है सर। 2.7.5। 75 एवरी ट्रांजेक्शन पे सर। अच्छा, जी तो मान लो हमने 10,000 रुपए वॉलेट में ऐड करे, तो जी 2.75 का ये चार्ज लगेगा। वॉलेट से अगर आप अकाउंट में ऐड करेंगे अपने बेनिफिशियरी अकाउंट ऐड करके उसमें, हाँ तो हाँ। उसमें आपका 2.75% का चार्ज लगेगा सर। अच्छा अच्छा। और वॉलेट में जी अगर लेंगे बैंक से, तो अपनी सर बैंक बैंक से वॉलेट में सर इसके लिए मैं चेक कर लेता हूँ चार्ज लगता है या नहीं। लाइन पे रहिए। लाइन पे रहने के लिए धन्यवाद सर। जी सर सर। इसमें आप जैसे कि अगर आप बोल रहे हैं कि बैंक ट्रांसफर अगर आप करना चाहते हैं जनरल वॉलेट में, तो सर उसमें आपका लोड मनी का ऑप्शन आता है सर, उसमें आप देखिएगा जी तो जी। वहां से आप कर सकते हैं, तब उस टाइम उसका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा आपका। अगर वॉलेट में हमारे पैसा है, तो अगर जी बैंक में ट्रांसफर करते हैं, तो उसका 2.75% का इंटरेस्ट लगेगा, वो चार्ज लगेगा। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अच्छा, जो सुपर सेवर कार्ड है, उसको अगर हम बंद करते हैं, कैंसिल करते हैं, तो क्या उसका भी कोई चार्ज लगता है? नहीं सर, उसका मेंबरशिप रहता है आपका 1 मंथ का। वन। आपका जब मेंबरशिप रहता है आपको फर्स्ट मंथ फ्री रहता है सुपर सेवर कार्ड का, और आप सेकंड मंथ से जब आप उसको मेंबरशिप को रिन्यू करना चाहते हैं तो उसका सर पेमेंट करना होता है आपको। पेमेंट करने के बाद आपका वो रिन्यू हो जाता है 1 मंथ के लिए सर। अच्छा, वो दो जी सौ पचास रुपये जो चार्ज लगता है। जी सर। अच्छा, जैसे कैंसिल का कोई चार्ज नहीं लगता है, जैसे अगर बंद करना चाहते हैं उस कार्ड को, नहीं तो नहीं सर, नहीं नहीं, उसका कोई चार्ज नहीं रहता सर। वैसे वो पर मंथ का। ऑटोमेटिकली आपका डेट आपका रिमाइंड कराते रहेंगे, मैसेज में डेट आती है आपको रिमाइंड कराने के लिए, ठीक है। अगर आप उस डेट को अगर अपना दोबारा से रिन्यूअल कर लेते हैं तो फिर आपको 249 का दोबारा चार्ज देना पड़ेगा, वरना वो आपका डेट पे एक्सपायर हो जाएगा सर। अच्छा जी अच्छा। अगर इसे कैंसिल करने के बाद अगर दोबारा हम चालू करना चाहें, तो क्या प्रोसेस है? सर, कैंसिल हो जाएगा तो उसके बाद में वही प्रोसेस रहेगा, आपको जो आपको बैनर दिखाई देगा धनी एप्लीकेशन में, वहां से जाके आप उससे अवेल कर सकते हैं अच्छा दोबारा से। अच्छा जी अच्छा। सुपर सेवर कार्ड जो है, वो उसमें एक कार्ड का नंबर होगा, जैसे एक एटीएम कार्ड का होता है, उसके जरिए हम ट्रांजेक्शन कर सकते हैं फिर। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। और जो ये धनी पे कार्ड है और सुपर सेवर कार्ड से ये अलग है क्या? सर धनी सुपर सेवर कार्ड आपका अलग है, धनी पे वॉलेट आपका अलग है सर। अच्छा अच्छा। अच्छा, जी एक जानकारी और चाहिए। हमारी पिछले महीने में 1,040 रुपये EMI कटना थी। हमने 5 तारीख जी को अपने अकाउंट में बैलेंस डाल दिया, लेकिन बजाय हमारी EMI कटने के हम पे 2 बार पेनल्टी लग गई। 295 रुपये एक बैंक ने काटे, 295 रुपये एक कटे बैंक से। सर, 295 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का आपने अपना अकाउंट ऐड किया होगा सर इसमें। हाँ हाँ, 2 बार कटे तो उसमें। वो सर बैंक ईसीएस हिट करता है, 295 का चार्ज बैंक हिट करता है। वो आपका जब रहता है, आपकी ईएमआई ड्यू डेट जो है वो 5 तारीख है, राइट? जी जी सर, 5 तारीख से पहले आपके अकाउंट में अगर बैलेंस रहेगा, 4 तारीख को अगर आपके अकाउंट में बैलेंस रहेगा, तो आपका ईसीएस रन नहीं होगा, ना आपका लेट पेमेंट चार्जेस लगेगा, ना आपका ओवरड्यू चार्जेस लगेगा। और अगर आप 5 तारीख को ही बैंक में अगर पैसे डालेंगे तो आपका चार्जेस लग जाएगा, बैंक भी ईसीएस हिट कर देता है। क्योंकि 4 तारीख को जैसे कि रात में 12 बज के 1 मिनट पे आपका ईसीएस हिट कर सकता है बैंक भी, और आपका लेट पेमेंट चार्जेस भी लग जाता है। अच्छा अच्छा। जी, इसीलिए 3 तारीख को आप पैसे डालिए, यानी कि 4 तारीख को सुबह मॉर्निंग में भी पैसे अगर आप डाल देंगे तो आपका 5 तारीख ईएमआई ड्यू डेट है, तो उस टाइम से पहले आपका ईएमआई डिडक्ट हो जाएगा सर। अच्छा, तो वो हमारा जैसे हम ये सोच रहे थे, जैसे 5 तारीख को हमारे पैसे कटेंगे, तो हम 5 तारीख को ही डाल देंगे पैसे, और उसी दिन हमने डाल दिए। नहीं नहीं सर, उसी दिन सेम डे पैसे डालेंगे तो आपका बैंक भी आपका चार्ज लगाएगा, इधर आपका कंपनी भी, आपका इंडिया बुल्स भी, आपका बताना चाहूंगा, लेट पेमेंट चार्जेस और ओवरड्यू चार्जेस भी लगा देगा आपका। अच्छा। अब हाँ, इस ऐप में भी जी 472 रुपये का हमें चार्ज दिख रहा है, जबकि हमने सर, बाद में। 472 रुपये कंपनी सिर्फ एक बार बाउंस चार्ज लगाती है। इंडिया बुल्स आपको सिर्फ एक ही बार बाउंस चार्ज लगाएगी, और इंडिया बुल्स सिर्फ आपकी ईएमआई डिडक्ट करती है बैंक से। आपके ये जो ओवरड्यू चार्जेस और लेट पेमेंट चार्जेस होते हैं, ये डिडक्ट नहीं होते हैं, ये आपको खुद पेमेंट करना होता है, इनका मैन्युअली पेमेंट करना होता है इनको धनी एप्लीकेशन से। ये जो पेनल्टी लगी है हमारे ऐप में, ये खत्म नहीं होगी हमारे ऐप से? 472 रुपये। नहीं सर, इसके लिए 472 जो भी लेट पेमेंट चार्जेस हैं, जैसे कि मैं अभी तो चेक नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि 1 से 13 तक हमारा रिप्रेजेंटेटिव टाइम होता है। 14 को आप कॉल करेंगे तो आपके सारे ओवरड्यू मैं बता दूंगा आपको कि क्या है सर आपके ओवरड्यू लेट पेमेंट चार्जेस, ठीक है। तो उसको आपको खुद मैन्युअली पेमेंट करना होता है सर, आपको धनी एप्लीकेशन से जाके। तो वो हमने EMI तो पे कर दी थी, लेकिन वो 472 रुपये का जो है चार्ज, वो खत्म नहीं जी हुआ। जी, वो लगा होगा, आपने मैन्युअली पेमेंट किया होगा ना सर? हाँ। जी, ईएमआई ड्यू डेट निकलने के बाद आपने पेमेंट किया होगा सर।
तो अब ड्यू इसका डेट क्या? से पहले अगर आप पेमेंट करते, 1 हफ्ते पहले पेमेंट करते, तो इसमें आपका सर बैंक तो इसी सेट करेगा ही करेगा, क्योंकि अगर आपने बैंक से पहले आपकी स्टार्टिंग से बैंक से डेबिट होती हुई आई होगी ईएमआई आपकी, फिर आपने मैन्युअली पेमेंट स्टार्ट किया होगा करना, खुद से पेमेंट करना, ईएमआई पे करना, तो खुद से पेमेंट करोगे सर, तो बैंक का जो इमीडिएट आपने जब लोन लिया होगा, मैंडेट साइन आपने फॉर्म साइन किया होगा, तो उसका मतलब ये होता है कि आपने अपने अनुमति दी है कि मेरे बैंक खाते से कंपनी पैसा काट सकती है, ठीक है। तो उसमें ऑटो डेबिट रहता है, उस टाइम आपका ना ईसीएस सेट होगा, सिर्फ आपका ड्यू डेट से पहले अकाउंट में आपका बैलेंस आपका मेंटेन होना चाहिए, तो उसमें ना आपका बाउंस चार्जेस लगता है, ना आपका लेट पेमेंट चार्जेस लगता है, ना आपका ईसीएस सेट होता है। और अगर आपका बैलेंस नहीं है, आपका सेम डेट को अगर आप पैसा डालते हो 5 तारीख को, तो सर आपके बाउंस चार्जेस भी लगेंगे, लेट पेमेंट चार्जेस भी लगेंगे, और बैंक भी ईसीएस सेट करता है आपका। अच्छा जी अच्छा, अब अगली हमारी ईएमआई जो है बैंक से ही कटेगी या हम खुद से पे करेंगे? सर, उसके जब भी तो मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 तारीख आपकी ईएमआई ड्यू डेट है, आज 4 तारीख अगर आप आज अपने अकाउंट में मेंटेन बैलेंस रखते हैं, जो ईएमआई आपकी कटती है उतना बैलेंस अगर आपके अकाउंट में रहता है, तो आपका कल आपका ऑटोमेटिकली ईएमआई डिडक्ट हो जाएगी सर, तो आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। अच्छा। और अगर आप कल ही पैसे डालेंगे तो आपका चार्ज लग जाएगा सर। अच्छा अच्छा, तो ये जी 1040 रुपए हमारी ईएमआई है और ये 472 रुपए पेनल्टी लगा हुई है, तो ये सारे कटेंगे या वो 472 रुपए आपके नहीं डिडक्ट होंगे सर, वो हम नहीं काटेंगे। इंडिया अच्छा। बुल सिर्फ आपका 472 नहीं काटेगा, सिर्फ ईएमआई काटता है आपका। 472 जो आपका दिखा रहा है सर, जो शो कर रहा है, वो आपको खुद पेमेंट करना होगा मैन्युअली धनी एप्लीकेशन से। अच्छा, अगर जैसे नहीं करेंगे इसे पे तो 472? नहीं करेंगे सर तो आगे आपके बाउंस चार्जेस बढ़ते रहेंगे, लेकिन आपका फिर लोन क्लोज नहीं होगा जब तक आप ओवर ड्यू चार्जेस नहीं करेंगे। आपका टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा, आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग आपका अमाउंट क्लियर हो जाएगा, ईएमआई आपकी क्लियर हो जाएगी, रह जाएगा आपका ओवर ड्यू और लेट पेमेंट चार्जेस जब तक आपका लोन क्लोज नहीं होगा सर। अच्छा, फिर आपके पास कॉल्स आएंगे, जब आप उसे पे कर देंगे तो आपके पास लोन फोरक्लोज हो जाएगा, आपका बंद हो जाएगा। अच्छा अच्छा, ये है। जी मेहरबान जी। अच्छा, ये कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो अगर पेनल्टी लग गई तो खत्म हो जाए? नहीं सर, ये वे ऑफ तो नहीं हो सकता आपका, ये तो आपका एक बार लग गया सर, और इंडिया बुल सिर्फ एक ही बार लगाती है 472 रुपए, बार बार नहीं लगता है। अच्छा, तो उसके बाद आपका लेट पेमेंट चार्जेस लगता है बस खाली। इस पे भी कोई मतलब इस पे इंटरेस्ट लगाया जाता है, जैसे 472 रुपए जो नहीं पेनल्टी सर, लगी? इस पे कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है आपका, ये बाउंस चार्जेस रहते हैं, सिर्फ एक ही बार लगता है 472 रुपए। अच्छा अच्छा, जो हमारे ऐप में जो कैशबैक मिले हुए थे उसमें से पहले 16 रुपए कटे, अब 8 रुपए कुछ पैसे कटे हैं, तो ये ऐसे क्यों कट रहे हैं? वो सर धनी कैश का रहता है, धनी कैश का रहता है वो। अच्छा। धनी कैश की बात कर रहे होंगे ना सर आप? जी जी जी, जैसे कि 5 रुपए आपके कट गए थे, फिर 48 रुपए कट गए, जी वो आपने रिचार्ज किया था 48 रुपए का, तो आपने एयरटेल मोबाइल का। जी जी। अब जो है जी कुछ जी, 10 रुपए आपने, जी आपको कन्वर्जन टू रियल कैश ऑन ईएमआई पेमेंट का मिला था आपको। ये कौन सी ईएमआई की जी, कट है? ये सर आपका ये रहता है धनी कैश का रहता है ये सर आपका। अच्छा, तो अब हमारी ये लास्ट ईएमआई है सर? हाँ सर, अभी आपकी लास्ट ईएमआई पेंडिंग है सर, एक ईएमआई रह गई है अभी आपकी। जी। 11 ईएमआई आप पे कर चुके हैं, 12 महीने का आपका टेन्योर है, एक ईएमआई अभी आपकी रह गई है सर। तो कल कटेगी फिर ये? हैं? जी सर, कल नहीं सर, अगर आज आप मेंटेन रखेंगे तो कल आपका डेबिट रेट कट जाएगा, वरना आपका लेट पेमेंट चार्जेस लगेगा, बैंक आपका 295 रुपए ईसीएस सेट कर देगा। नहीं, हमने तो मैं आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा कि आज आप अपने अकाउंट में बैलेंस करा दीजिए, आपके अकाउंट में आज बैलेंस हो जाएगा तो कल आपकी ऑटो डेबिट हो जाएगी, आपके कोई भी लेट पेमेंट चार्जेस नहीं लगेंगे, बाउंस चार्जेस नहीं लगेंगे, और आपका लेट पेमेंट इसमें आपका ईसीएस भी हिट नहीं होगा सर। हाँ, बैलेंस डाल दिया है हमने। जी सर, तो ऑटो डेबिट हो जाएगी, फिर आपकी कंप्लीट हो जाएगा टेन्योर आपका। फिर आपका रह जाएगा ओवर ड्यू, जो अगर होगा वो आप 13 तारीख के बाद कॉल कीजिएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि ओवर ड्यू आपका और लेट पेमेंट चार्जेस कितना है सर। अच्छा जी। अच्छा, फिर उसके बाद तो कुछ नहीं कटेगा हमारे अकाउंट से? नहीं सर, वो 13 तारीख के बाद ही आपको मालूम चल पाएगा, जैसे कि ईएमआई आपकी कल कट जाएगी, अगर आपके अकाउंट में बैलेंस आ जाए तो ईएमआई आपकी कल कट जाएगी, उसके बाद आपका लोन का ये टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा जो आपका टाइम है, उसके बाद रह गया आपका सिर्फ ओवर ड्यू और लेट पेमेंट चार्जेस, तो वो आप 13 तारीख के बाद कॉल करेंगे जब भी हम देख पाएंगे सर, उसके बाद ही हम आपको बता पाएंगे कि आपका कितना लेट पेमेंट चार्जेस है, कितना ओवर ड्यू है, उसको आपको खुद मैन्युअली पेमेंट करना होगा जब भी आपका लोन फोरक्लोज्ड होगा। ठीक है सर, थैंक यू। ओके सर। ओके सर। इसके अलावा और कोई जानकारी लेना चाहेंगे सर? ठीक है सर, इतना ही जानकारी लेना थी। ओके सर। ओके। धनी में कॉल करने के लिए धन्यवाद सर, आपका दिन शुभ रहे।